इस क्लास के बाद आपको ऋग्वेद और वैदिक सभ्यता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस क्लास का एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करते हैं तो आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। प्रश्न एक, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। आपका सही जवाब है बी इंद्र। प्रश्न दो, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ए 10,580, बी 12,000, सी 9,500, डी 8,000। आपका सही जवाब है ए 10,580। प्रश्न तीन, वेदों की कुल संख्या कितनी है? आ 3, बे 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब है बे 4। प्रश्न चौथे, उपनिषद किस विषय पर आधारित है? ए दर्शन, बे सामाजिक व्यवस्था, से राजनीति, डे इतिहास। आपका सही जवाब है अ दर्शन। प्रश्न पाँच, वैदिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या थी? ए ग्राम, बे कुटुंब परिवार, से राज्य, डे जनजाति। आपका सही जवाब है बे कुटुंब परिवार। प्रश्न 6, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ए साम्राज्य विस्तार, बे राजा के अधिपत्य की घोषणा, से कृषि उत्पादन, डी युद्ध की तैयारी। आपका सही जवाब है बे राजा के अधिपत्य की घोषणा। प्रश्न 7, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? आ अगस्त्य, बे वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी अंगिरस। आपका सही जवाब है सी विश्वामित्र। प्रश्न 8, वेदांग की संख्या कितनी है? ए 4, बे 5, सी 6, डी 7। आपका सही जवाब है सी 6। प्रश्न 9, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 108, बे 100, सी 95, डी 120। आपका सही जवाब है ए 108। प्रश्न 10, ऋग्वेद में विशिष्ट शब्द कितनी बार आया है? ए 150, बे 170, सी 200, डी 275। आपका सही जवाब है बे 170। प्रश्न 11वें, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? ए विवाह, बे शिक्षा का प्रारंभ, सी मृत्यु संस्कार, डी जन्म संस्कार। आपका सही जवाब है बे शिक्षा का प्रारंभ। प्रश्न 12, ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? ए प्रथम और 10वां, बे दूसरा और 7वां, सी 5वां और 8वां, डी तीसरा और छठा। आपका सही जवाब है बे दूसरा और 7वां। प्रश्न 13, वैदिक काल में अधिवास किस वस्त्र को कहा जाता था? ए धोती, बे अंगवस्त्र, सी ऊनी कपड़ा, डे पश्मीना। आपका सही जवाब है बे अंगवस्त्र। प्रश्न 14, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बे ईशोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी छांदोग्योपनिषद। आपका सही जवाब है बे ईशोपनिषद। प्रश्न 15, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? ए अग्नि, बे वरुण, सी इंद्र, डी सोम। आपका सही जवाब है सी इंद्र। प्रश्न 16, वैदिक काल में ग्राम का क्या महत्व था? ए सैन्य केंद्र, बे धार्मिक स्थल, सी प्रशासनिक इकाई, डी कृषि का केंद्र। आपका सही जवाब है सी प्रशासनिक इकाई। प्रश्न 17, वेदों के अंतर्गत उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं? ए इतिहास, बे विज्ञान, सी दर्शन और आध्यात्मिकता, डी कविता। आपका सही जवाब है सी दर्शन और आध्यात्मिकता। प्रश्न 18, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है डी अथर्ववेद। प्रश्न 19, वैदिक काल के किस देवता को पौधों और मादक पेय का देवता माना जाता है? ए सोम, बे इंद्र, सी अग्नि, डी वरुण। आपका सही जवाब है ए सोम। प्रश्न 20, वैदिक यज्ञ में प्रमुख अग्निहोत्र क्या था? ए अश्वमेध, बे राजसूय, से दाह, डी अग्निहोत्र। आपका सही जवाब है डी अग्निहोत्र।
प्रश्न 21। वैदिक समाज में ब्राह्मण वर्ग का कार्य क्या था? ए, युद्ध, बी, खेती, सी, पुरोहित और शिक्षा, डी, व्यापार। आपका सही जवाब है सी, पुरोहित और शिक्षा। प्रश्न 22। वेदों में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? ए, 20,000, बी, 15,000, सी, 10,000, डी, 10,580। आपका सही जवाब है डी, 10,580। प्रश्न 22वें। वेदों के किस भाग को ऊनिक संहिता कहा जाता है? ए, मंत्र संग्रह, बी, यज्ञ विवरण, सी, आरण्यक, डी, उपनिषद। आपका सही जवाब है ए, मंत्र संग्रह। प्रश्न 24। अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य था? ए, साम्राज्य विस्तार, बी, कृषि वृद्धि, सी, वंश वृद्धि, डी, पूजा। आपका सही जवाब है ए, साम्राज्य विस्तार। प्रश्न 25। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ए, 10, बी, 12, सी, 14, डी, 16। आपका सही जवाब है ए, 10। प्रश्न 26। वैदिक साहित्य के किस भाग का विषय मृत्यु के बाद जीवन है? ए, संहिता, बी, ब्राह्मण, सी, उपनिषद, डी, आरण्यक। आपका सही जवाब है सी, उपनिषद। प्रश्न 27। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? ए, मंत्र, बी, यज्ञ क्रिया, सी, दर्शन शास्त्र, डी, इतिहास। आपका सही जवाब है बी, यज्ञ क्रिया। प्रश्न 28। वेदांग में कौन सा भाग युग, संकल्पना और समय का वर्णन करता है? ए, छंद शास्त्र, बी, कल्पशास्त्र, सी, व्याकरण, डी, निरुक्त। आपका सही जवाब है बी, कल्पशास्त्र। प्रश्न 29। वृषभध्वज किस देवता का वर्णन है? ए, विष्णु, बी, इंद्र, सी, शिव, डी, ब्रह्मय। आपका सही जवाब है ए, विष्णु। प्रश्न 30। वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? ए, व्यापार, बी, कृषि, सी, शिल्प, डी, मछली पकड़ना। आपका सही जवाब है बी, कृषि। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका तैयारी हमारी जिम्मेदारी। इसी बात पर ऑयल एग्जाम शेफ को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।